नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं IDBI बैंक रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जिसमें लगभग 1100 पद पर भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में हम आपके विस्तार से जानकारी देंगे, जैसे कुल पद कितने हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शिक्षणीय योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन स्कूल कितना है, सैलरी कितनी मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या है और ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैंक जॉब की तलाश में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह भर्ती IDBI बैंक की तरफ से निकाली गई है। यह बैंक भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है और हर साल विभिन्न पदों पर भर्ती निकालता है। इस बार बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM पदों के लिए भर्ती निकाली है। मुख्य जानकारी: ऑर्गेनाइजेशन IDBI बैंक, पोस्ट नेम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, टोटल वैकेंसी लगभग 1100 पद और जॉब लोकेशन पूरे भारत में। यानी अगर आपका चयन होता है तो आपको भारत के किसी भी राज्य में पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। इस भर्ती में मुख्य रूप से एक ही पद पर भर्ती की जाएगी, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को बैंक के विभिन्न कार्य करने होते हैं, जैसे ग्राहकों की सहायता करना, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, खाता खोलना, लोन और अन्य बैंकिंग सेवाओं को प्रबंधन। यह एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेवल बैंकिंग नौकरी है। अब हम बात करते हैं शिक्षणीय योग्यता की। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप निम्न में से किसी भी डिग्री से आवेदन कर सकते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, BBA, BCA, इंजीनियरिंग डिग्री या किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बस आपकी डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए लगभग सभी ग्रेजुएट उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की। इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है, लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार कुछ वर्गों को आयु में छूट दी जाती है, जैसे कि इसको बोलते हैं एज रिलैक्सेशन। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट है। इसलिए अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपके आयु में अतिरिक्त छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। फीस इस प्रकार है: जनरल OBC EWS के लिए 1000 और SC/ST PWD के लिए 200 रुपये है। फीस जमा करने के लिए आप निम्न माध्यमों को उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। इसके अलावा आप किसी में भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं भर सकते। सिर्फ इस 4 ही इसमें ही आप एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से ही हो सकता है। सैलरी डिटेल्स में अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सैलरी की। अगर आप इस भर्ती में चयनित
हो जाते हैं तो आपको लगभग 36,000 से लेके 63,000 प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आपको इस अन्य सुविधाएं भी मिल सकती है, जैसे कि डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रैवल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड। यानी यह एक बहुत अच्छी और सुरक्षित बैंकिंग नौकरी है। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इस भर्ती में चयन नियम चरणों पर भागा, जो आपको कैसे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। स्टेप 1, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। स्टेप 2, इंटरव्यू। जो उम्मीदवार परीक्षा पास करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें जो पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए। फिर स्टेप 3 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपके सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। स्टेप 4, मेडिकल टेस्ट। अंत में मेडिकल टेस्ट के बाद चयन फाइनल होगा। पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट। इन चारों में से जो सिलेक्ट होगा वही इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। ऑनलाइन परीक्षा में निम्न विषय शामिल हो सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। फिर एक बार सुन लीजिए, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसीलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सभी से एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि डेट आपको जानना चाहिए। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मार्च 2026, लास्ट डेट टू अप्लाई मार्च 2026। एग्ज़ाम डेट जल्द घोषित होगी और इसीलिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें। इसका स्टार्ट हो चुका है मार्च से ही, और लास्ट डेट भी मार्च में ही है 2026 के। और इसका एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया है, जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आपको इसके अंदर ही आवेदन करना चाहिए, जो आवेदन करना चाहते हैं इसमें। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए पहले IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। फिर IDBI बैंक रिक्वायरमेंट 2026 लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करें पहले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस जमा करें। फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट करें, और उसके बाद फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका पॉइंट आउट ज़रूर रखें। फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि पहले IDBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करें, फिर IDBI बैंक रिक्वायरमेंट 2026 पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जो कि आपको पहले पढ़ लेना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। फिर एप्लीकेशन फीस जमा करें, उसके बाद फॉर्म सबमिट करें। फिर फॉर्म सबमिट कर लेने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर रखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में लेना होता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी IDBI बैंक रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। अगर आप बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।
ऐसे गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।